जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और अभी आपका मैथ्स का बहुत हद तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये क्षेत्र मिति वाला भी पोर्शन चल रहा है आपका। और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस पोर्शन से बनते हैं आपके, बाकी आपके बेसिक मैथ से बनते हैं। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। ज़्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, ओनली बेसिक क्वेश्चन बनता है। और बेसिक क्वेश्चन पर ही आज मैं आपकी शुरुआत लेकर चला हूँ। आज का आपका जो चैप्टर है उसका नाम है शंकु। और शंकु को इंग्लिश में बोल दिया गया दोस्तों कौन। शंकु मतलब कौन और शंकु होता क्या है। जिस तरह आपने देखा होगा एक जोकर की टोपी जो होती है, किसकी, एक जोकर की टोपी, उस तरह की आकृति जो होती है दोस्तों वो कौन होती है, मतलब शंकु होती है। अब मैं पूरा फॉर्मूला तीनों के तीनों फॉर्मूले एक साथ रिवाइज नहीं कराऊंगा, इससे क्या होगा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये जोकर की टोपी प्रॉपर नहीं बनी, इसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और ये वाली आकृति जो हो गई, ये वाली आकृति जो हो गई आपकी कौन हो गई, इसको बोल दिया क्या आपने, शंकु बोल दिया। और यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू आपको त्रिज्या बोल सकते हैं। इस वैल्यू को बोल दिया त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स आर। और ये जो बीच वाली लाइन है, यहां इस लाइन से ये लाइन जो मिलती है इसको बोलते हैं आप ऊंचाई। इसको बोल दिया गया आपने ऊंचाई, ऊंचाई बोल दिया गया। ये आपका क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। ये आपका हो गया ऊंचाई। सही नहीं बनना भाई, एक्चुअली मेरा ड्राइंग क्या है, कमजोर है थोड़ा सा। ये बन गया आपकी एच मतलब ऊंचाई, हाइट। और ये होती है तिरछी ऊंचाई, जिसको एल बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। शंकु के अंदर एल, एच और आर, इन 3 चीज की ही जरूरत है। एल का मतलब मैं लिख देता हूं एक बार। एल का मीन्स क्या हुआ, एल का मीन्स देखो, आर का मीन्स त्रिज्या, एच का मीन्स ऊंचाई, एच का मीन्स ऊंचाई, और एल का मीन्स तिर्यक ऊंचाई। एल का मीन्स जो हुआ वो तिर्यक ऊंचाई हुआ। ये आपका कंसेप्ट है। चलते हैं इसमें। दिया क्या, एक शंकु दिया, शंकु में 3 चीज दी। जिस तरह जोकर की टोपी होती है उस तरह की आकृति बोल दिया आपका शंकु मतलब कौन। यहां से यहां तक वैल्यू को त्रिज्या बोल दिया। और ये त्रिज्या और ये इसको बोल दिया ऊंचाई, हाइट। और ये तिरछी जो भुजा मिली हुई है उसको बोल दिया एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। अभी चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अभी पहले क्वेश्चन में पहला फॉर्मूला आपका यूज होगा शंकु का आयतन। दोस्तों दिया आपको शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई का वैल्यू जो है हमारे पास 22/7 है। और जो आर का वैल्यू है उसको लिखते हैं दोस्तों 7 मीटर। 7 मीटर और कितनी बार, 2 बार 7 मीटर स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर है वैल्यू तो 2 बार कर लिया। और एच दिया आपका 3 मीटर। एच दिया हुआ है 3 मीटर। 1/3 पाई 22/7 और आर का वैल्यू 7 और 7 और एच दिया 3। 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 22 का 7 में गुणा किया, 22 सत्ते 154 मीटर की पावर 3। 22 सत्ते 154 मीटर की पावर 3। और इसको लिख सकते हो आप 154 घन मीटर। आप लिख सकते हैं इसको 154 घन मीटर। मतलब जो हमारा शंकु दिया उसका जो आयतन है वो 154 घन मीटर है दोस्तों। आर दिया, एच दिया, एल दिया। एल किसको बोला ये देख लो भाई। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर का मान 7 और 7 2 बार, और एच का वैल्यू 3। 7 से 7 22 सत्ता 154 घन मीटर। आपका बी ऑप्शन राइट बना। चलते हैं अभी जो हमारे अगले 3-4 क्वेश्चन होंगे वो इस आयतन पर बेस होंगे। क्यों होंगे आयतन पर बेस, देखो ज्यादातर जो मैं क्वेश्चन लेता हूं इस तरह लेता हूं जिससे आपकी समझ में आना शुरू हो जाए। और बेसिक पे क्वेश्चन लेते हुए चलता हूं। एक बेसिक कंसेप्ट पे क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे तो आपको फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शंकु की फिर त्रिज्या दे दिया आपको, एक शंकु की त्रिज्या दे दिया आपको 14 मीटर। 14 मीटर आपका त्रिज्या दिया, आर दिया 14 और एच दिया, हाइट दिया 6 मीटर।
फिर पूछ लिया आयतन। अभी आयतन हमने पढ़ चुके हैं तो याद होना शुरू हो जाएगा। एक दिन मैं आपका फॉर्मूले वाली क्लास भी लूंगा, मतलब उसमें क्या होंगे, जितना भी आपका क्षेत्रमिति के फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को मैं सीक्वेंस वाइज दूंगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का जो मान दिया वो 14 मीटर इंटू 14 मीटर, 14 मीटर गुणा 14 मीटर, और फिर गुणा कितना दिया, ऊंचाई दिया 6 मीटर। जो वैल्यू दी उसको पुट कर लिया, जो वैल्यू दी उसको रख लिया हमने। अब काट सकते हैं आप वैल्यू को, 7 से कट गया, 7 दूनी 14 मीटर, 3 से कट गया, 3 दूनी 6 मीटर। अब 22 का 2 में गुणा किया, 22 का 2 में गुणा 44 और 44 का 2 में 88, 88 गुणा हमने कर लिया 14 मीटर। 14 8 132 हासिल 11, 14 8 132 और 11 23, 123, तो मीटर की पावर 3। अब मीटर की 3 क्यों लिखेंगे भाई, ध्यान रखना 1 मीटर 2 और 1 3, तो मीटर की पावर 3, और मीटर की 3 को लिख सकते हैं 1232 घन, क्यूब लिखते हैं तो घन लिखते हैं इसको 1232 घन मीटर। और आपका डी ऑप्शन क्या बना दोस्तों, आपका राइट आंसर बना, मतलब डी ऑप्शन बना आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो दिया, अब की बार क्या दिया, आयतन दिया। भाई एक ही फॉर्मूले पर एक ही कॉन्सेप्ट बेस रहा हमारा क्वेश्चन। शंकु का क्या दे दिया आपको दे दिया इसका आयतन। तो आयतन जो दिया आपको वो 4620 दिया, 4620 घन मीटर, ये दिया आपको शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दिया 4620 मीटर घन मीटर, और त्रिज्या दे दिया, ये वाली दे दिया आपकी त्रिज्या दे दिया आपको 21 मीटर, ये त्रिज्या 21 मीटर दे दिया। और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4620, और 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर का जो वैल्यू दिया आप खुद चेक करें, 21 दिया हुआ है, 21 मीटर। 21 कितनी बार, 21 हमने 2 बार लिख लिया, क्यों लिख लिया, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है आर, और इनटू एच बताना है, ऊंचाई क्या करना हमें बताना है, तो बराबर 4620 घन मीटर दिया हुआ है, घन मीटर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 7 से ये 3 बार कट गया, और 3 से 3 को काट दिया, 7 3 21 और 3 से 3 कट गया, तो h बराबर 4620 और बटा 22 गुणा 21, 4620 और 22 नीचे गया, 21 भी क्या गया, नीचे गया आपको। अब 22 से काट लिया, 22 दूनी 44, 2 बच गया 2, 22 ही कम 22 और 0, 22 से काट ली, 21 से 21 ही कम 21, 21 0 0, तो 10 मीटर। तो आपका जो आंसर बना दोस्तों वो बना आपका 10 मीटर। आयतन 4620 घन मीटर दिया, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4620 घन मीटर, 1/3 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा एच, एच अपने स्थान पर रहा, और जो वैल्यू इधर 7 से ये 3 बार कटा और 3 से ये 3 बार कट गया, 22 और 21 यहां बटे में गए, इधर गुणा में थे, 22 से कटा 210 बार और 21 से कटा आपका 10 बार, तो आपका आंसर बना 10, और 10 आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, शंकु का आयतन फिर क्या दे दिया, आयतन दे दिया, शंकु का आयतन दे दिया, और शंकु की क्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया, और त्रिज्या अब की बार पूछ लिया, मतलब ये वैल्यू पूछ ली, और ये दिया हुआ है कितना आपका 12 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर, तो आयतन दे रखा है, आयतन दिया हुआ है, तो लिखते हैं किसका आयतन है, शंकु का 616 घन मीटर। जो बात दी उसको आपने लिख लिया दोस्तों, जो बात दी उसको आपने लिख लिया, 616 घन मीटर, और आयतन किसका चल रहा है, शंकु का, तो फॉर्मूला भी किसका होगा, शंकु का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 616, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा
आर का वैल्यू अब की बार क्या करना, बताना है, फाइंड करना। और एच का वैल्यू दिया आपका 12 और बराबर 616। 1/3 पाई का 22/7 आर बताना है और एच का वैल्यू 12 दिया। 3 से काट लिया, 4 वर्ग कट गया और आर स्क्वायर बराबर 616। ये 7 नीचे है, इधर गया तो ऊपर की साइड गया गुणा में, और 22 गुणा 4 आपका गया बट्टे में। अब ये वैल्यू को काट लें आप, वैल्यू काट लिया आपने, किससे, 22 से काट लिया भाई। अगर ज्यादा बड़ी संख्या से नहीं आता तो आप छोटी संख्या से काट सकते हैं। जैसे 4 से काट लिया आपने, 22 से काटो, 22 दूनी 44, 17 बचा 6, 22 8 176 और 4 से कटा 4 7 28 और आर स्क्वायर बराबर 7 7 49 और आर बराबर अंडर रूट का 49 और 49 किसका, 7 का। तो आपकी त्रिज्या जो आ गई दोस्तों वो आ गई 7 मीटर। तो पहले टाइप में हमने पढ़ा क्या, ध्यान रखें, मैं टाइप वाइज लेकर चल रहा हूं। पहले चले हम आयतन, फिर चलेंगे इसका वक्र पृष्ठ और फिर चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। आयतन का फॉर्मूला दिया आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आप 2 से 3 क्वेश्चन लगाओगे अच्छे से तो आपके फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में त्रिज्या दे दिया, तिर्यक ऊंचाई दे दी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। अब देखो अब की बार क्वेश्चन में क्या दिया, लिखें आप, जो दिया है उसको लिखते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया, तिर्यक ऊंचाई दे दिया 10 मीटर, तिर्यक ऊंचाई दे दिया 10 मीटर और त्रिज्या दे दिया आपका 14। तो इसने क्या कहा, बोल दिया आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का। तो ये होता है आपका फॉर्मूला पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, पाई आर एल। और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आ गया आपका 14 मीटर और एच आ गया आपका 10 मीटर। 7 से ये 2 बार कटा, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 सॉरी, और 22 दूनी 44 और 44 का 10 में गुणा किया, 44 का 10 में 440 और मीटर तो वर्ग मीटर बन गया आपका राइट आंसर। जब 2 बार मीटर का गुणा करते हैं तो वर्ग मीटर बनता है और 3 बार गुणा करते हैं तो घन मीटर बनता है। और जब आप आयतन किसी भी उसका निकाल लें तो घन में आएगा, क्यूब में आएगा और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। तो आपका आंसर बना 440 वर्ग मीटर है और आंसर अपना सही बना दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शंकु की त्रिज्या दे दिया, तिर्यक ऊंचाई दे दी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। मतलब जो चीज दी है हमने वो लिखते चले जाएंगे और हमने क्षेत्रफल का सूत्र तो देख ही लिया। क्षेत्रफल होगा कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और जो वैल्यू दिया उसको लिखते हैं। त्रिज्या दे दिया आपका 21 मीटर और ऊंचाई दे दिया 15 मीटर और क्षेत्रफल कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 और एल का वैल्यू 15। 7 से कट गया 3 बार और 22 दिया 66। 66 का 15 से गुणा किया, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और 9 99, 990 वर्ग मीटर। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग मीटर में आएगा। तो 990 वर्ग मीटर आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। पाई आर एल 22/7 गुणा 21 गुणा 15, 7 से 3 बार कटा, 22 दिया 66 गुणा 15 किया तो 990 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब की बार दिया हुआ है, अब की बार त्रिज्या दी हुई है और तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछ लिया। अब की बार क्या पूछ लिया, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट किया, मैंने पहले ही बताया था। और आपका जो दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 35 मीटर, त्रिज्या दी हुई है 35 मीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है
और दिया हुआ क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो दिया वो लिख दिया 4070। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 4070 और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। बड़ा सिंपल सा सूत्र है, पाई आर एल बराबर 4070, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 35 और एल बताना है हमें, और बराबर 4070 और एल बराबर 7 से ये 5 बार कट गया, 7 से ये कटा 5 बार, एल बराबर 4070 का बटे 22 गुणा 5, 4070 का बटे 22 गुणा 5 और एल बराबर 4070 का बटे 22 पंजा 110 और 0 से 0 काट दिया। 0 से क्या हुआ दोस्तों, 0 कट हो गया और 11 से कट गया, 11 3 33, 7 बचा 7 और 11 7 77, मतलब 37 मीटर क्या आ गया दोस्तों आपका तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये वाली तिरछे वाली ऊंचाई 37 मीटर आ गई। अब की बार फॉर्मूला दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4070 दिया हुआ है, पाई आर एल बराबर 4070, पाई 22/7 गुणा 35 गुणा एल बराबर 4070 और एल बराबर 4070 गुणा ये 22 और गुणा 5 ऊपर था, उधर गया तो बटे में गया और 22 का 5 में 110, 0 से 0 11 से कटा 37 बार, 37 आपका राइट आंसर। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। अब की बार फिर क्या दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, जो क्वेश्चन में दिया उसको समझते हैं। दूसरी कंडीशन पर अभी हम चले हुए हैं अपनी, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है 220, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपसे 220 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपसे 220 वर्ग मीटर और दिया क्या आपसे, ऊंचाई दे दिया, तिर्यक ऊंचाई ये दे दिया, एल दे दिया आपको 10 मीटर और पूछ क्या लिया आपसे, त्रिज्या आर पूछ लिया और क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 220। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का सूत्र है और आयतन दिया तो आयतन का, पाई का वैल्यू 22/7 गुणा आर बताना है और एल का 10 वैल्यू दिया और बराबर 220 और आर बराबर 220 का गुणा किया 7 से और बटे 22 गुणा 10। भाई अभी बड़ा आसान हो गया, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया और 22 से 22 काट दे तो बचा कितना 7, तो आर बराबर बचा 7, आर बराबर बचा दोस्तों आपका 7 मीटर, तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 220 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 220, पाई का 22/7 गुणा आर गुणा 10 बराबर 220 और आर बराबर 220 गुणा 7/22 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, 22 से 22 कट गया तो 7 अपना आंसर बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। शंकु की त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया और आपसे पूछ लिया तिर्यक ऊंचाई। अब देखो ध्यान से चलें, तीसरे पॉइंट पर चलें। अभी तक हमने 2 बातें सीखी हैं, अब हम तीसरी बातें सीख रहे हैं। अब तीसरी बातें क्यों सीखनी है, पहली बातें सीखी हमने, पहला टाइप सीखा आयतन और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरी बात सीखी हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। और तीसरी बात अभी हम सीखते हैं तिर्यक ऊंचाई। देखो अभी हमारे पास क्या दिया, एक शंकु की त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया 3 मीटर। ध्यान रखें दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन बनाने शुरू करें। और एक ऊंचाई दे दिया 4 मीटर, त्रिज्या दे दिया 3 मीटर और ऊंचाई दे दिया 4 मीटर, त्रिज्या दे दिया 3, ऊंचाई दे दिया 4, तो पूछ लिया तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ ली। अब देखो यहां एक निर्माण हुआ, यहां एक निर्माण हुआ एक त्रिभुज का, यहां एक निर्माण हुआ त्रिभुज का, और ये जब 3 मीटर दिया और ये 4 मीटर दिया, तो मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी। और पाइथागोरस प्रमेय था क्या कि जब भी 3 आएगा 4 आएगा तो अगली वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। और इसको बोल दिया गया क्या, कर्ण बोल दिया गया। त्रिभुज में इसको कर्ण बोल दिया, लेकिन यहां क्या बोल दिया इसको, इसको यहां बोल दिया तिर्यक ऊंचाई।
प्रोसेस वही है, लेकिन नाम यहाँ चेंज कर दिया शंकु में, इसका तिर्यक ऊंचाई इसको बोल दिया। जब 4 दिया 3 दिया तो अगली वैल्यू क्या बनेगी, 5 बनेगी। अब 5 क्यों बनेगी, दोनों कंडीशन में देख लो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आया आपका ये वाली भुजा लंब और ये आधार, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का 16 3 का 9, 16 और 9 25, और कर्ण बराबर 25, कर्ण का स्क्वायर 25 और कर्ण बराबर अंडर रूट में 25, और 25 किसका, 5 का। अब अंडर रूट में क्यों गया भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 चौक 16 3 तिया 9, 16 में 9 जोड़ दिया 25, और 25 बन गया किसका, आपका 5 का बन गया दोस्तों। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 5, कर्ण आ गया आपका 5 मीटर। तो इसी में तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर होता है, L बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर प्लस लंब का ऊंचाई का स्क्वायर, और L स्क्वायर बराबर त्रिज्या दे दिया आपका 3 का स्क्वायर और ये दे दिया आपको 4 का स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर 3 का 9 और 4 का 16, और L का स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ दिया 25, और L बराबर अंडर रूट में 25, और 25 बना आपका किसका, 5 का। तो ये आपकी वैल्यू आई जो वो 5 मीटर आई। और दोस्तों ऑप्शन सी क्या बना, आपका राइट आंसर बना। ऑप्शन सी क्या बना दोस्तों, आपका राइट आंसर बना। ध्यान रखना ये ऊंचाई है, ये आधार है, और ये तिरछे वाले को तिर्यक ऊंचाई बोल दिया। मैं दूसरी फिगर भी बता दिया आपको, कौन सी, त्रिभुज वाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया, एक शंकु की त्रिज्या दे दिया, शंकु की त्रिज्या दे दिया 8 मीटर, त्रिज्या 8 मीटर दे दिया और ऊंचाई दे दिया 15 मीटर। त्रिज्या दे दिया 8 मीटर और ऊंचाई दे दिया 15 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई L पूछ लिया। आपसे पूछ लिया क्या दोस्तों, L पूछ लिया, और L का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और L स्क्वायर बराबर H का वैल्यू ऊंचाई 15 का स्क्वायर, और R मतलब 8 का स्क्वायर। L का स्क्वायर 15 का 225 और 8 का स्क्वायर किया 64, और L का स्क्वायर बराबर 225 में 64 जोड़ दिया तो 289, और L बराबर अंडर रूट 289, और 289 किसका बना भाई, 17 का बना। कैसे बना, वर्गमूल निकाल कर। अगर वर्गमूल नहीं निकालना था, बेसिक से नहीं किया, तो आप नीलेश डिफेंस कैरियर के कमेंट उसमें जाए, प्लेलिस्ट में आपको वहां पता लग जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकालना है। और 17 मीटर मतलब ए ऑप्शन आपका राइट। L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, ये जो तिरछे वाली भुजा है इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है। 15 H है 15, R है 8, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, और 225 64 289, और ये बन गया 17 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु की त्रिज्या 21 मीटर, ऊंचाई 35 मीटर दे दिया, और आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। भाई ये थोड़ा सा चेंजिंग है, ये जो वैल्यू है ये 35 मीटर नहीं दी, ये टाइपिंग की एक क्या है, मिस्टेक है, मानवीय मिस्टेक हो जाती है। 28 कर लो दोस्तों आप इसको, अदरवाइज आपका क्या होगा, क्वेश्चन सही नहीं आएगा, आंसर सही नहीं बनेगा। ये हमने क्या किया, 28 कर लिया, इससे क्या होगा, आपका आंसर सही आ जाएगा 28 मीटर। अब देखो आपका त्रिज्या दे दिया 21 मीटर, आपका त्रिज्या दे दिया 21 मीटर और ऊंचाई दे दिया 28 मीटर। आपका त्रिज्या दे दिया 21 मीटर और ऊंचाई दे दिया 28 मीटर, और पूछ क्या लिया, आपको तिर्यक ऊंचाई पूछ लिया, और मतलब ये तिरछी वाली ऊंचाई पूछ लिया। और L का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। चाहिए पहले R लिख दो आप, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, कोई ऐसा तो मतलब डिफरेंट तो नहीं है इसमें। तो L का स्क्वायर बराबर H का मतलब कितना, 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर।
और आपका एल स्क्वायर बराबर 28 गुणा 28 किया तो 784 होता है, और 21 का स्क्वायर किया 441, और एल स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, 8 और 4 12, 8 और 4 जोड़ दिया 12 का 2 का, 7 और 4 11 और 1 12, और एल बराबर अंडर रूट 1225, और 1225 जो होता है दोस्तों 35 का होता है। किसका? 35, मतलब 35 मीटर। अब 1225 फिर पूछोगे सर 1225 कैसा होता है 35 का, इसको जाकर आप प्लेलिस्ट में सीख सकते हो जहां पर आपका वर्गमूल का चैप्टर हो रहा है। अगर यहां देखना है किसी भी स्टूडेंट को, देख लो एक सेकंड के लिए भाई। 1225 हमने क्या कर दिया, 5 से काट लिया, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 5 है, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है वो 5 से कटती है। 5 दूनी 10, 2 2, 5 चौक 20 और 5 पंजा 25, 5 से 5 चौक 20, 4 5 5 नम, फिर 7 से 7 और 7 से 1, और जोड़े में से 1 लिया, जोड़े में से 1 तो 5 गुणा 7, तो मतलब यहां से इस 35 का निर्माण हो, यहां से इस वर्गमूल 35 आ। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पर। पहला स्टेप दोबारा सुने भाई दोस्तों। पहला स्टेप आया आयतन, और आयतन बोल दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका? शंकु का आयतन। दूसरा स्टेप आया आपका तिरछा क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ है पाई आर एल। अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ध्यान रखें तीसरा स्टेप वाइज चला हुआ है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और किसी भी स्टूडेंट को अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो वह मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। मैंने आपको एक नंबर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर की या कोई से भी रिलेटेड चैप्टर की, तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपको जस्ट कुछ देर के बाद, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको परफेक्ट पीडीएफ मिल जाएंगे इसी चैप्टर की या किसी भी चैप्टर की जो मैथ्स का आपको मैं पढ़ा रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन क्या कहा, एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर। भाई त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, मतलब ये वाली वैल्यू 7 मीटर दे दिया, और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर, और ये वाली वैल्यू दे दिया 10 मीटर। आपका पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया? संपूर्ण। अब की बार दे दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई आर एल, या पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। मतलब इसका उत्पत्ति कहां से हुई, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर देखो ये बना क्या, एक वृत्त बना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पाई आर एल किसका बनता है, तो पाई कॉमन ले लिया, पाई और आर कॉमन लिया, तो बचा क्या, आर प्लस एल। तो यानी कि फॉर्मूला बन गया हमारा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। वो भी फॉर्मूला दे सकते हैं, भी दे सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुणा 7, ब्रैकेट में 7 प्लस एल का जो वैल्यू दिया देख लें, 10 दिया हुआ है। एल का जो वैल्यू दिया वो 10 दिया, 7 से 7 कट गया तो 22, 10 और 7 17, 22 में 17 का गुणा किया, 17 दूनी 34, 3 हासिल, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 वर्ग मीटर। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा आता है दोस्तों वर्ग मीटर में, और 374 आपका ए ऑप्शन राइट है। त्रिज्या दिया 7 मीटर, ऊंचाई दी 10, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, और पाई 22/7, आर का वैल्यू 7, आर 7 प्लस 10, 7 से 7 कट, और 22, 7 और 10 17, 17 का 22 में गुणा, 374 आपका राइट आंसर बना। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। और 13वां क्वेश्चन में क्या कहा, एक क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान देखें, पहले एक बार देखें क्वेश्चन को। और कहा क्या, एक शंकु की त्रिज्या 14 मीटर, मतलब त्रिज्या दे दिया इसका 14 मीटर, 14 मीटर, त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, 14 मीटर, और इसका तिर्यक ऊंचाई ये दे दिया, तिर्यक ऊंचाई 30 मीटर। तिर्यक ऊंचाई मैंने अभी आपको बताया एल बोलते हैं, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूछ लिया आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। और पाई का मान आपका दे दिया, आपको पाई का वैल्यू दे दिया 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू 14, आर का वैल्यू अगेन फिर 14 14 और नेक्स्ट एल 30। 7 से 2 बार कट गया और 22 का दुगुना 44, 22 का 2 से गुणा 44 गुणा 14 और 30 जोड़ दिया तो 44 हो गया और 44 का 44 से मल्टीप्लाई 1936। तो जो आपका आंसर आया 1936। और मैं आपको बता चुका हूं जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं किसी का भी तो वो वर्ग मीटर में आता है दोस्तों। तो 1936 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई का मान 22/7, आर 14 ब्रैकेट 14 प्लस 30। 7 से 2 बार 22 दूनी 44 और 14 और 30 जोड़ा 44, दोनों की गुणा किया 1936 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्या दे दिया और शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ लिया। मतलब दिया क्या आपको, 3 चीज दिया, जो दिया उसको लिखते हैं, जो दिया उसको लिख दिया। शायद 2 चीज दिया हुआ है, लिख देंगे भाई। क्या दिया, क्षेत्रफल किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2040 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल और बराबर 2040। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाओगे पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल और पाई का वैल्यू दे दिया आपको 22/7, आर का वैल्यू दिया आपको 21, आर दिया 21, आर मतलब त्रिज्या और एच आपको क्या करना है, बताना है, मतलब त्रियक ऊंचाई आपको एल का मान बताना है। तो आर फिर दे दिया आपका कितना, आर दे दिया आपका 14, आर दिया आपका 14 और ब्रैकेट 14 प्लस एल, सॉरी 21 दिया भाई, 21 दिया है, आर दिया हुआ है आपका 21, आर दिया हुआ है 21 बराबर 2040। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और आर प्लस एल, आर 21 प्लस एल बराबर 2040। 7 से काट लिया 3 बार और 21 प्लस एल बराबर 2040 का बटा 22 गुणा 3, 2040 का बटा 22 गुणा 3। अब 3 से काट दिया, 3 अट्ठे सॉरी 3 छंग 18, 3 से काट दिया आपने भाई, 3 से आपने काट दिया 3 छंग 18, फिर आपने 2 बचा 4, 3 अट्ठा 24 और 3 दूना 6, फिर 22 से काट लिया, 22 तिया 66, 22 से 3 बार कटा, 2 बचा 2 और 22 एकम 22 तो आ गया 31, 21 प्लस एल बराबर 31 मतलब 31 और L बराबर 31 में से 21 को घटाया तो बचा दोस्तों आपका 10। तो 10 मीटर आपका क्या आ गया, 10 मीटर आपका क्या आ गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर। पाई आर ब्रैकेट देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और 2040 दिया, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल 22/7, आर का मान 21, 7 से 3 बार कटा और 22 और गुणा 3 उधर नीचे गया भाई, भाग में गया, 3 से काट दिया 682, 22 से काटा 31 बार, 21 प्लस एल बराबर 31 और एल बराबर 31 माइनस 21 तो आ गया कितना 10 और 10 मीटर आपका बी ऑप्शन राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्या दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 4070 और त्रिज्या दे दिया, शंकु का आयतन पूछ लिया। ध्यान रखें क्वेश्चन में दिया कुछ है, पूछ कुछ और लिया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल है, हल्का सा, लेकिन आसानी से डील करेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है 4070 और कौन सा क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठीय। अब वक्र पृष्ठीय दिया हुआ है तो किया क्या आपने, पाई आर एल।
अब देखो हमारे पास ये चीज दिया 35, त्रिज्या दे दिया 35 मीटर और क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 4070। पाई आर एल बराबर 4070, पाई का मान 22/7, आर का मान अपना हमने रख लिया 35 और गुणा एल बराबर 4070 और एल बराबर 7 से 5 बार कटा, एल बराबर 4070 बटे 22 गुणा 5 और एल बराबर 4070 का बटे 22 पंजा 110, 0 से 0 कट गया, 11 से 3 बार कटा, 11 तिया 33, 3 7 और 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 7 बचा 7, 11 सत्ते 77। तो आपका अब देख लें एल आ गया 37 आ गया, और लेकिन पूछ क्या लिया, आयतन पूछ लिया। अब फिर उलझा दिया, अब फिर क्वेश्चन में उलझा दिया क्वेश्चन को और लेंथी पूछ लिया, शंकु का आयतन पूछ लिया, शंकु का आयतन आपसे पूछ लिया और आयतन का आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 हमारे पास है, आर का वैल्यू हमारे पास 35 गुणा 35 है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू नहीं है वो एच की नहीं, और जब तक हमारे पास एच की वैल्यू नहीं आएगी तो क्वेश्चन को सोल्व हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन गया, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्षेत्रफल दिया 4070, तो पाई आर एल बराबर 4070, 22/7 गुणा आर का मान 35 गुणा एल 4070 और एल बराबर 4070 बटे 22 गुणा 5, इधर बटे में गया, हमने 22 पंजे 110 किया, 0 से 0, 11 से कटा 37 बार। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर का मान 35 गुणा 35 और एच हमारे पास नहीं। अब एच कैसे आएगी देख लो, एच मतलब हमें निकालनी है, तो इसका मतलब होता है इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा दो। एच बराबर होता, देखो आपने पढ़ा था फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको दूसरी आपने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हमारे पास क्या दिया, एल दिया और आर दिया, एच नहीं दिया। तो आर का वैल्यू आप यहां रखेंगे दोस्तों, एल का वैल्यू 37 का स्क्वायर प्लस आर, एच का वैल्यू हमें नहीं पता वो बताना है, एच का वैल्यू हमें नहीं पता वो आपको क्या करना है बताना है, और आर का वैल्यू दिया आपका 35 का स्क्वायर और 35 का 37 का स्क्वायर आप कर लेंगे 37 और 37, 37 इंटू 37, 7 7 49 9, 4 हासिल, 7 3 21 और 4 25, 3 7 21, 2 हासिल, 3 3 9 और 2 11, 9 5 और 1 6 3, 1369, ये बना 1369। 35 का स्क्वायर होता है 1225 और बराबर एच का स्क्वायर, बराबर एच का स्क्वायर। 1369 से गया 1225, 9 में से 5 4, 6 में से 2 4, 144 बराबर एच स्क्वायर और एच बराबर √144 बना 12 का, √144 बना 12 का। अब हमारा आयतन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये वैल्यू हमारी 12 आ चुकी है दोस्तों। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुणा 35 और एच का मान आ गया हमारा 12, जो कि बहुत बड़े प्रोसेस से लेकर आए। अब ये 12 यहां रख दिया, 7 से कटा 7 पंजा 35, 3 से कटा 3 चौक 12, अब 22 पंजे 110, 22 का 5 में गुणा किया 110 और 35 का 4 में गुणा किया, 35 चौके 4 पंजा 20, 4 तिया 12 और 2 14, गुणा कर लिया इसका 00। मैं दोबारा रिपीट करूंगा पूरे के पूरे फॉर्मूले को, 00, 11 4 44, 11 कम 11 और 4 15, 15,400 घन मीटर, 15,400 घन मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। अब की बार आपको दिया क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो दोबारा चेक करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 4070, मतलब 4070 हमने किया,
22/7 गुणा 35 गुणा L 4070 और L बराबर 4070 और बटे 22 गुणा 5। 22 का 5 में 110, 0 से 0 कट गया, 11 से 37 बार कटा। अगर आपने क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझा होगा तो क्वेश्चन टफ नहीं है। L हमारा मतलब L मतलब तिर्यक ऊंचाई हमारा, ये L हमारा 37 आ गया, 37। जब L 37 आ गया, पूछा क्या हमारे से आयतन पूछा है और आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई 22/7 और r 35 गुणा 35। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, h नहीं है। h नहीं है, L है। तो जब h नहीं है पहले h लेकर आओ, मतलब हाइट लेकर आएंगे। कैसे? L स्क्वायर मैंने बताया था अभी फॉर्मूला, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई जो है ऊंचाई और त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। 37 का स्क्वायर 1369, 35 का स्क्वायर इधर प्लस इधर आया माइनस, 1225 घटाया तो 144 और 144 आया 12 का, यानी कि बन गया बात हमारी क्या, 12 आ गई हमारी ऊंचाई। 1/3 22/7 गुणा 35 और ये वैल्यू मिली हमें 12। 7 से 5, 3 से 4, 22 पंजे 110 और 35 चौका 140। 110 और 140 का गुणा किया, 15,400 आपका आंसर बना, ऑप्शन बी। ये तो दोस्तों आपके शंकु के 15 बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार मैं दोबारा लिख सकता हूं आपके लिए शंकु का, दोबारा एक बार लिख सकते हैं आपके लिए। शंकु का जो आपको दिया, आयतन दिया, जो चीज दी, एक बार मैं दोबारा आपके फॉर्मूले रिपीट करा रहा हूं दोस्तों। क्यों फॉर्मूले रिपीट करा रहा हूं? क्योंकि क्या होता है, आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो आयतन, 3 फॉर्मूले आए आपके यहां पर, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एक आया आयतन, क्यों? शंकु का आयतन देखो, अगर फॉर्मूला रिपीट कर लिया तो बड़े ध्यान में आएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। दूसरी चीज मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, पहले 4 क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न पे कराए। दूसरा मैंने बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मैंने बताया आपको पाई आर एल। बनी बात। पहला फॉर्मूला चला आयतन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा फॉर्मूला चला पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और तीसरा क्षेत्रफल चला हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये बना दोस्तों आपका पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ये 3 फॉर्मूले थे और इन्हीं पर बेस था आपका चैप्टर। आपको करना क्या है दोस्तों, टाइप वाइज, पहले 4 में एक टाइप लग रहा, अगले 4 में दूसरा टाइप और नेक्स्ट में तीसरा टाइप, तो 3 टाइप में मैंने क्वेश्चन कराए, और यहां से ही आपका जो क्वेश्चन बनेगा अगर शंकु है तो यहां से ही आपका 100% चांस बनेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। अर्धगोला और गोला रह चुका है आपका, घन घनाभ भी रह रहा है। मैं नीलेश भाई ने और मैंने आपसे दोस्तों वादा किया था कि हर एक चैप्टर आपके पूरे कराएंगे, और उस वादे पर उस दिन भी थे और आज भी थे और रहेंगे भी। जब तक आपका मैथ्स कंप्लीट नहीं होगा आपका हर चैप्टर कराया जाएगा, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।